गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के साथ इस कार्यक्रम में प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत है। आज का वचन भजन संहिता 119 का 11 पद। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। दोस्तों, इस वचन को हम अच्छी तरह से जानते हैं। भजनकार आज सुबह हम सबको स्मरण दिला रहे हैं परमेश्वर के वचन को हमारे हृदय में रख छोड़ने के लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि शैतान हमें आध्यात्मिकता में गिराने के लिए वचन को लेकर के ही परीक्षा करने आता है, जिस प्रकार यीशु मसीह के पास भी आया। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 3 पद में इस बात को हम देखते हैं। हम इस संदर्भ को भी अच्छी तरह से जानते हैं। यहाँ यीशु मसीह ने शैतान को वचन से ही जवाब दे दिया, यानी कि हरा दिया। यही बात भजनकार भी हमें स्मरण दिला रहे हैं कि तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हमारा हृदय वचन से भरा रहना चाहिए। मेरा मतलब ये नहीं कि पूरी बाइबल याद रखना है। हमारे आध्यात्मिक जीवन में उन्नति की ओर बढ़ने के लिए जीवन भर हम जितना कर सकते हैं उतना हमें करना ज़रूरी है। इसके लिए मैं एक तरीका बताऊंगा। जब यीशु मसीह ने शैतान को वचन से उत्तर देते वक्त उन्होंने लिखा है करके शुरू किया और व्यवस्था विवरण 8 अध्याय का 3 आयत को कोट कर रहे थे। इसका मतलब यीशु मसीह ने वचन को पढ़ा, मनन किया और याद भी रखा। तो हमें भी परमेश्वर का वचन को पढ़ना है, मनन करना है, याद भी रखना है, जिसका मतलब हृदय में रखना है, जिससे परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करने से बच जाएंगे। और जब शैतान वचन के द्वारा हम पर हमला करने के लिए और हमारी परीक्षा करने के लिए आएगा, तो हम वचन के द्वारा उसका सामना करने के लिए सिद्ध रहेंगे। क्योंकि जब हमारे हृदय में हम वचनों को भर लेते हैं, उन वचनों के द्वारा पवित्र आत्मा कार्य करता है। जब हमारे हृदय वचन से भरा रहता है तो किस वक्त कौन सा वचन बोलना है, पवित्र आत्मा हमारी मदद करेंगे। इसलिए आज सुबह मैं आप सबको यही प्रोत्साहित करना चाहूँगा, वचन को याद रखना। एक वचन हफ्ते भर के लिए याद करने के लिए प्रयास करें। छोटा सा कागज़ जैसा लीजिए, उसके ऊपर लिख लीजिए, या फिर आजकल स्मार्टफोन का ज़माना है, लगभग सबके पास स्मार्टफोन तो है ही है, उसमें लिख लीजिए, या फिर बाइबल ऐप है उसमें से पढ़ सकते हैं। जैसा आपको सुविधा रहता है वैसा कीजिए। जो पढ़ नहीं सकते हैं वो सुने। आजकल सुनने के लिए काफ़ी कुछ सुविधाएं हैं। जो आपको कंफर्टेबल है उसका प्रयोग करें और वचन को याद रखें। जैसे कि 3 टाइम, ब्रेकफास्ट के टाइम, लंच के टाइम और डिनर के टाइम 2 मिनट एक आयत 3 टाइम पढ़िए और उसको याद रखिए। हफ्ता भर इसी तरह पढ़ते जाइए तो अच्छी रीति से आप उसको याद कर पाएंगे और उस वचन आपका हृदय में बना रहेगा, बसा रहेगा। आप वचन से हृदय को जितना भरते हैं जाएंगे उतना प्रभु में मजबूत होते जाएंगे। आपको प्रभु सहायता करे। आज के दिन की शुरुआत इस संदेश के अनुसार शुरू करें। प्रभु हम सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं एक और नया दिन के लिए पिता परमेश्वर, और आपका सुंदर संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस वचनों के अनुसार हम सबको चलाइए, 100 गुना फल लाने में हमारी मदद और सहायता करना। जितनों ने इस वचनों को सुना है प्रभु, उन सबको आशीष दे और उन सबको बढ़ाइए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं।
सब प्रकार के रुकावटों को यीशु मसीह के नाम से दूर करते हैं और सारा आदर महिमा हम आपको देते हुए प्रार्थना विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सब के साथ, विश्व के सब विश्वासियों के साथ सदा सर्वदा तक बनी रहे, आमीन।